पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली और इन्हीं आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके इन आतंकवादियों को सबक सिखाया। सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया, उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया और अब इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश भर में सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए एकजुटता दिखाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली है। और इसी तिरंगा यात्रा में गोवा में एक नया रूप देखने को मिला। यहाँ केवल प्रतीकात्मक रूप से रैली नहीं निकाली गई, बल्कि गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सैनिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक विशेष वैदिक अनुष्ठान कराया, जिसका नाम अतित रुद्र अनुष्ठान था। इस मौके पर मंत्री राणे ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठ करके हर नागरिक को कर्म, संकल्प और श्रद्धा के माध्यम से एकजुट होना चाहिए। यह अनुष्ठान हमारे जवानों को आध्यात्मिक ऊर्जा देता है और यही हमारा प्रयास है। यह अनुष्ठान प्राचीन वैदिक परंपराओं पर आधारित है। इसमें प्रमुख वेद पाठी और आध्यात्मिक गुरुओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि यह अनुष्ठान शांति और सुरक्षा की कामना के लिए विशेष रूप से प्रभावी होगा। खासकर जब देश अस्थिरता और बाहरी खतरों से जूझ रहा हो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहल और महत्वपूर्ण बन गई है। ये सैन्य कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से एलओसी पर सक्रिय आतंकवादियों की गतिविधियों को जवाब देने के लिए की गई थी, जिनमें कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। ऑपरेशन की सफलता के बाद पाकिस्तान समेत कई दूसरे जगहों से सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाया गया, जैसे कि आदमपुर एयरबेस पर हमला हुआ, लेकिन वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के सब कुछ साफ कर दिया। इसके अलावा देश को एकजुट और देशभक्ति को बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी तिरंगा यात्रा असर करेगी। मौजूदा दौर में सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक मोर्चे का मुकाबला करने के लिए ये तिरंगा यात्रा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य केवल देशभक्ति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि साझा संदेश देना भी है। देश अपनी सेनाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है और गोवा में इसे आध्यात्मिक और सामाजिक एकता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इस संदेश को भी प्रभावशाली बना दिया कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि एक साझा संकल्प है, रक्षा, श्रद्धा और सत्य के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.